चलो कुछ आसान से शुरू करते हैं। मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता पकाओ। आसान है, यह हो जाएगा। मैं पास्ता पका सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुछ सोचूंगा। लगता है ये काफी आसानी से किया जा सकता है। मुझे बस स्पैगेटी को उबलते पानी में डालना है, लेकिन वे इस बर्तन के लिए बहुत लंबे हैं। मुझे उन्हें पानी में डुबोने की जरूरत है। बेशक ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपने हाथों से है। कितना गर्म है मेरे हाथ। ऐसा कौन करता है? बस नूडल्स को पैन की पेरीमीटर के आसपास फैलाना होगा। वे पकेंगे और धीरे धीरे खुद पानी में गिर जाएंगे। ये बहुत आसान है। नूडल्स, यह किस तरह का स्टोर से खरीदा हुआ सामान है? सबसे अच्छे स्पैगेटी अपने हाथों से बनाई गई होती है। मैं अपने रेस्टोरेंट में केवल ऐसे पास्ता परोसती हूँ। वैसे इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुख्य बात अपनी नौकरी से प्यार करना है। स्पैगेटी को खुशी से बनाएं और इसे एक असामान्य काला रंग बनाने के लिए मैं थोड़ा फूड कलरिंग जोड़ूंगी और मैं अच्छे से डो बनाऊंगी पहले। उसके बाद मैं इसमें यह रंग मिला देती हूँ। यह अच्छा रहेगा। देखो, यह अभी से अच्छा लग रहा है। हाँ, ये ठीक है। बढ़िया है। डो तैयार है। अब हम इसे ठीक से रेस्ट करने देते हैं, इस तरह से। चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। ओह, बहुत देर लग रहा है। वैसे यह सब बहुत आसान तरीके से भी किया जा सकता है। क्या बस हो गया? देखो, बिल्कुल भी देर नहीं लगा। लेकिन बस ऐसे डो से स्वादिष्ट स्पैगेटी नहीं बनेगा। तो पहले डो को अच्छी तरह से बेलना है। चलो करते हैं। और फिर इसे एक विशेष चाकू से पतले स्ट्रिप्स में काटना है। देखो, अब इसे सॉस पैन में डाल सकती हो। Okay. कुछ मिनट और तुम्हारे जीवन की सबसे अच्छी स्पैगेटी तैयार हो जाएगी। और अब यह ऑक्टोपस को तलने का समय है। वे पास्ता में सोफिस्टिकेशन जोड़ देंगे। ये बहुत महंगा लग रहा है। दादी, आप क्या कर रही हैं? केचप? ये घिनौना है। मुझे यह पसंद है। यहाँ क्या चल रहा है? टॉम, तुम क्या कर रहे हो? मैं नूडल्स को बर्तन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और वो किसी भी तरह से प्लेट में गिरना नहीं चाहती। चिंता मत करो, तुमने स्पैगेटी को थोड़ा ज्यादा पका दिया है। और अब मैं क्या करूँ? ठीक है, स्पैगेटी को छोड़ देता हूँ। पास्ता को बहुत तेज और स्वादिष्ट बनाने का एक तरीका है। इसके लिए मुझे कोरियाई पोरेरो नूडल्स का एक बॉक्स चाहिए। यह सिर्फ स्वादिष्ट नहीं है, बल्कि इतना रंगीन भी है। उफ, क्या गड़बड़ है। तुम सिर्फ मुझसे जल रहे हो। लेकिन केट निश्चित रूप से मेरे नूडल्स को चुनेगी। चलो देखती हूँ। मुझे लगता है मैं काले स्पैगेटी के साथ शुरू करूँगी। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। चलो देखती हूँ। कितना खराब! ऐसी चीज को कौन खाता है? बीच वाला स्पैगेटी बहुत सामान्य दिख रहा है। केचप के साथ स्पैगेटी बेशक मुझे पसंद है, लेकिन ये बहुत आसान है, लेकिन स्वादिष्ट है। Okay. और अब पोरेरो नूडल्स का समय है। चलो देखें किसका स्वाद कैसा है। और यह बहुत रंगीन है, सो अच्छा लग रहा है। रुको, ये इतना तीखा क्यों है? कितना डरावना! ऐसा कैसे हो गया? पर ये मुझे पसंद आया। टॉम, जीत तुम्हें मिलती है। मुझे तुम्हारा नूडल्स बहुत पसंद आया। इस बार मेरे लिए एक स्वादिष्ट कोको बनाओ। और आप क्या देख रहे हैं? शुरू करने का समय है। यह किया जाएगा। मुझे लगता है मैं इसे संभाल सकती हूँ। सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बेशक मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। इसे सॉस पैन में डालना होगा ताकि ये धीरे धीरे गर्म हो जाए। इसमें कोको डालना होगा और इसे धीरे धीरे हिलाना है। मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट का सहारा लूंगी और कोको में कुछ चॉकलेट मिलाऊंगी। तब यह और स्वादिष्ट हो जाएगा। यह मेरा सीक्रेट है। तो क्या ये एक मग में ड्रिंक डालने का समय है?
एक करछुल के साथ ऐसा करना सबसे अच्छा है, ताकि निश्चित रूप से मग के पीछे कुछ भी नहीं गिरेगा। कितना प्यारा! इससे कमाल की स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। पूरे कमरे में बदबू आ रही है। दादी, आपका नुस्खा निश्चित रूप से सबसे खराब नहीं है, लेकिन आप इतनी जल्दी क्यों रुक गई? क्रीम का क्या? क्रीम वैसे बहुत स्वादिष्ट होगा यदि इसे खुद व्हिप किया जाए। चलो मैं करती हूँ। तो फिर मैं इसे एक कटोरे में निकालती हूँ और मैं इसे अच्छे से मिलाती हूँ। बहुत बढ़िया, यह अच्छा हो गया। चलो अब आगे बढ़ती हूँ। मैं क्रीम के साथ कोको को सजाऊंगी, लेकिन बस इतना ही नहीं है। अगर मैं क्रीम के ऊपर कुछ मार्शमेलो डालूं तो यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। चलो करती हूँ। हाँ, यह बहुत अच्छा है। अब यह एकदम सही है। इतना मेहनत क्यों? हम बस व्हिप क्रीम का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मुझे भी मार्शमेलो का आइडिया पसंद है, इसलिए मैं कोको को मार्शमेलो से सजाऊंगा। लेकिन यह बस नहीं है। ओरियो कुकीज क्यों नहीं डाले? ये बहुत अच्छे हैं। वाह! और ये बहुत सुंदर दिख रहे हैं यहाँ पर। और M&M कैंडीज के बारे में क्या ख्याल है? यह भी अच्छा लगेगा। एक बार में सब कुछ डाल देता हूँ। और बेशक चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूलना है। इसे कहते हैं असली कोको। केट निश्चित रूप से रोमांचित हो जाएगी। चलो देखते हैं। टॉम, तुम्हारा कोको सच्ची में अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे उम्मीद है कि अगले ड्रिंक्स बदतर नहीं होंगे। आगे मैं अपनी प्यारी दादी के कोको को ट्राई करूंगी। दादी, मुझे माफ करना, लेकिन टॉम का बेहतर निकला। आखिरी ड्रिंक बचा है। मुझे ये कोको भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए? मुझे लगता है मुझे टॉम का वर्जन बेहतर लगता है। उसका कोको बहुत स्वादिष्ट और सुंदर है। अब मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए चिप्स बनाओ। मुझे उम्मीद है आप ये कर सकते हैं। चिप्स, यह हो जाएगा। हम देखेंगे कि कौन बेहतर बना सकता है। चिप्स सामान्य रूप से कैसे बनाए जाते हैं? मुझे सिर्फ उन्हें खाने की आदत है, उन्हें पकाने की नहीं। टॉम, तुम्हें पहले आलू को छीलना होगा। ये एक विशेष टूल की मदद से बहुत आसानी से किया जा सकता है। यह देखो, यह अच्छे से हो गया। अब सारे आलू को पतले स्लाइस में काटने की जरूरत है, ताकि यह असली चिप्स जैसा दिखे। देखो यह कितने अच्छे से हो गए। मैं बाकी सारे के साथ भी ऐसा ही कर लेती हूँ। और अब हम फ्राई कर सकते हैं। मुख्य बात तेल को भूलना नहीं है, फिर चिप्स और क्रिस्पी हो जाएंगे। मैं सब कुछ समझ गया। अब मैं बेहतर चिप्स पकाऊंगा। केट ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं चखा होगा। यह आलू एक साधारण चाकू से साफ किया जा सकता है। कितना कूल! टॉम, तुम क्या कर रहे हो? कचरा फैलाना बंद करो। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा कर गया, लेकिन मैंने सब कुछ साफ कर दिया है। खैर, अब मेरा पसंदीदा स्टेप, आलू को पतले पतले स्लाइस में काटने की जरूरत है। और मुझे याद है, तेल को न भूलना महत्वपूर्ण है। मेरी राय में मेरी फ्राइंग पैन में ये काफी है। आलू को वहाँ डंप करने का समय है। टॉम, वहाँ बहुत तेल है, इसलिए हर तरफ फैल सकते हैं। हाँ, तुम चिप्स बनाना नहीं जानते, लेकिन मैं केट के लिए असली नाचोस बनाऊंगी। ऐसा करने के लिए एक कॉर्न टॉर्टिया लो और इसे समान त्रिकोण में काट ले। और फिर फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा और उस पर इन त्रिकोणों को फैलाना होगा। वे भुनेंगे और असली नाचोस में बदल जाएंगे। बहुत बढ़िया, तैयार हो गया। अब इसे बाहर निकाल सकते हैं। यह सिर्फ अद्भुत निकला। अब नाचोस को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाने की जरूरत है। प्रोसेस्ड चीज का इस्तेमाल सॉस के तौर पर किया जा सकता है, तो नाचोस और भी स्वादिष्ट होगा। और यहाँ थोड़ा लाइम जोड़ना भी अच्छा होगा।
चलो इसे पहले काट लेते हैं। यह कितना अच्छा और सुंदर निकला। बहुत बढ़िया। आशा करती हूँ कि केट को यह पसंद आए। रुको, जलने की गंध कहाँ से आ रही है? टॉम, तुमने क्या किया है? मैंने बस 1 सेकंड के लिए अपने चिप से अपना दिमाग हटाया था। खैर, अब मुझे केट को ये ओवरकुक कोयले देने होंगे। परेशान मत हो, शायद वो इसे पसंद करेगी। मुझे पता है क्या मेरी मदद कर सकता है। यदि मैं चिप्स पर चीज पाउडर छिड़कता हूँ तो केट को यह भी पता नहीं चलेगा कि मैंने उन्हें थोड़ा ओवरकुक किया है। बिल्कुल सही। हाँ, यह मैंने कर लिया। मुझे उसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं है। खैर, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। टॉम, परंपरा के अनुसार मैं तुम्हारा डिश से शुरू करूंगी। छी, कितना घिनौना। ये ऐसा जैसे मैं चीज पाउडर के साथ चारकोल खा रही हूँ। बहुत गंदा। मुझे जानना है कि शेफ ने क्या तैयार किया है। सच कहूँ तो मैंने पहले कभी असली नाचोस को नहीं खाया है। जाहिर है यह अच्छी बात थी। मैं सच्ची में उन्हें पसंद नहीं करती। दादी, कोशिश करने के लिए केवल आपके चिप्स बचे हैं। कितना स्वादिष्ट। दादी, मैं सही कह रही हूँ, आप इस दौर को जीतती हैं। बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो ठीक है। सबसे पहले मुझे पैनकेक्स चाहिए। यहाँ वे है। Okay. आसान, मेरे पास बैटर तैयार है। ठीक है, मैं पैनकेक्स बनाऊंगी। ठीक है। मेरी फेवरेट करछुल कहाँ है? यह है। मैं बैटर ले लूंगी और इसे पैन में डाल दूंगी। पहला पैनकेक तैयार है। क्या अच्छा नहीं है लड़कियों? अरे थिंक, मेरे लिए वो बोतल लाओ। ठीक है, मुझे इंक की जरूरत है। उसे बैटर में डालते हैं और मिक्स करेंगे। सुंदर रंग। मैं इसे पैन में डालती हूँ और मेरा पैनकेक तैयार है। ओ नहीं, काला बहुत ज्यादा है। मैं सुंदर रंग लूंगी। तो मैं इसे तेल के एक स्टेंसिल से भर देती हूँ। क्या बैटर खत्म हो गया है? चलो। ओह, मैं बैटर में ढकी हुई हूँ। उप्स। खैर, कोई बात नहीं। ओह, लगता है मैंने सब कुछ साफ कर दिया। ओह, मेरे हाथ पर थोड़ा सा बचा है। यह मायने नहीं रखता। स्वादिष्ट था। ठीक है, मैं अपने पैनकेक को रंगती हूँ। तो वह तैयार है। तुम्हें यह कैसा लगा? ओह, और यह मेरे लिए अपना पैनकेक उतारने का समय है। तो अब मैं उन्हें मैपल सिरप से ढकूंगी। यह हुई ना बात। पॉली को मीठा बहुत पसंद है। मेरा आखिरी पैनकेक तैयार है। अब हमें उन्हें सजाना चाहिए इस खून के जैसा लाल सिरप के साथ। और इसके बाद इस पर मकड़ियों को भी डालते हैं। लड़कियों को मकड़ियाँ पसंद है ना? खैर पॉली, क्या तुम हमारे डिशेस का स्वाद लेने के लिए तैयार हो? वाह, प्लेट पर क्या है? यह मकड़ी है। छी, उन्हें फेंकना बेहतर है। ठीक है, मैं वेंसडे के पैनकेक्स को खाती हूँ। वे सच्ची में स्वादिष्ट है। चलो ठीक है, और आगे क्या है? दादी की पैनकेक्स। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है और बहुत मीठे हैं। मुझे ये पसंद आया। ओह, ये एक यूनिकॉर्न है। जल्दी से मेरे पास आ जाओ, स्वादिष्ट यूनिकॉर्न। यह कितना स्वादिष्ट है और मुझे यूनिकॉर्न बहुत पसंद है। कैंडी, तुम इस बार जीतती हो। हुर्रे, मैं सबसे कूल हूँ। अब मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाओ। अच्छा, Okay. तो आलू को छीलना जरूरी होगा। क्या कैंडी क्या कर रही है? ये देखो, ये एक लाइफ हैक है। आलू कुछ सेकंड में छिल जाएंगे। ओह, छिलके के बारे में मुझे माफ करो, यह गलती से हुआ। और अब मेरा विशेष आलू चाकू। बिल्कुल परफेक्ट स्लाइस। मैं उन्हें कटोरे में डालूंगी और डाई जोड़ूंगी। मैं इसे मिलाऊंगी और वाइला, अलग अलग रंगों के आलू तैयार है। मैं अब कढ़ाई में तेल डालूंगी और इसमें फ्राइज को डाल करके तल लूंगी। कुछ मिनट में मेरे आलू तैयार हो जाएंगे। मैं बाहर निकाल लूंगी और बाकी को भी करूंगी। सब तैयार है। अरे, क्या तुम सो रही हो? उठो। ओह, मैं सो गई थी। हाँ, तो हमें आलू भूनने की जरूरत है।
इस तरह से। वाह, क्या खुशबू है। मैं इसे एक प्लेट पर रखूंगी और बीच में केचप डाल दूंगी और केवल नमक जोड़ना ही बाकी है। आलू तैयार हैं। हम उन्हें पार्चमेंट पेपर पर रखने की जरूरत है। और अब मेरा विशेष स्प्रे। क्या यह फंस गया है या कुछ और? ओ, लगता है कि यह फंसा नहीं है। ओह वेंसडे, तुम पूरी काली हो गई हो। ओह, तुमने बूढ़ी औरत को डरा दिया। कोई बात नहीं, मैं आलू पर वापस जाऊंगी। वे पूरे काले होने चाहिए, यही मुझे चाहिए। मैं इसे कटोरे में डालूंगी और केचप जोड़ूंगी। ओह हाँ, ये मेरी स्टाइल है। अब तुम क्या करती हो? देखते हैं पॉली। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? यह दिलचस्प लग रहा है। मैं इसे खाती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। इतना स्वादिष्ट कि मैंने सब कुछ खा लिया। अब यह फ्राइज, मैं इसे केचप में डुबोऊंगी और खाऊंगी। दादी, ये स्वादिष्ट है। मैं फ्रेंच फ्राइज को बहुत पसंद करती हूँ। मैं सब कुछ खाऊंगी। वाह दादी, ये स्वादिष्ट है। दादी, आपने अच्छा किया। धन्यवाद पोती। वाह, ये रंगीन आलू। मैं इसे खाकर देखती हूँ। ये ऐसा है जैसे मैं इंद्रधनुष खा रही हूँ। कैंडी, इसकी तो बात ही अलग है। हुर्रे, मैं फिर से जीती। ओ, मैं गिर रही हूँ। वाह, अब मुझे तुरंत बर्गर चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आसान है बहन, तो शुरू करो। स्टोव को पूरी स्पीड में चालू कर दिया और अब हमें बंस को भूनने की जरूरत है, पूरी तरह से भूरा। और अब यह कटलेट बनाने का समय है। मैं एक फ्राइंग पैन में कीमा डालूंगी और एक सर्कल बनाऊंगी। यहाँ एक कटलेट है और ऊपर से चीज, और मैं इसे एक ब्रेड पर रखूंगी। मैं इसे एक और बन के साथ कवर करूंगी और मेरा बर्गर तैयार है। ये बोरिंग बंस क्यों? इसे फेंक देती हूँ। मैं एक डोनट लूंगी। मुझे फ्राइंग पैन की भी जरूरत नहीं है। मैं इसे आधे में काट दूंगी और बस इस तरह से मैं इसे आधे में काट देती हूँ और फिर मैं इसके अंदर चॉकलेट रखूंगी। मुझे इस लिक्विड कैंडी को आजमाने की जरूरत है। बुरा नहीं है। हाँ, चलो अब इसे डालते हैं। Okay. सुपर। और अब मार्शमेलो, बस इस तरह से। और गमी बेयर भी। मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ सब कुछ भर दूंगी और इसे डोनट्स के दूसरे भाग के साथ कवर करूंगी। देखो कितना सुंदर है। और वो वेंसडे क्या कर रही है? तो मैं इस तरह चाकू से चीज पर दांत के आकार का पैटर्न बनाऊंगी। मैं इसे एक ब्रेड पर रखूंगी, फिर एक कटलेट, एक पिकल जीप, फिर दूसरा चीज। मैं इसे एक बन के साथ कवर करती हूँ और 2 छेद बनाती हूँ। वहाँ मस्टर्ड डालती हूँ। ये अच्छा लग रहा है। मुझे और क्या चाहिए? बिल्कुल, आंखें। थिंक, चलो उन्हें मेरे पास लाओ। बस जल्दी करो। हाँ, ये फिट होंगे। अब मैं उन्हें ऊपर रखूंगी और मेरा मॉन्स्टर बर्गर तैयार है। कितना डरावना है। ओह हाँ पॉली, ये तुम्हारे खाने का समय है। ओह वाह, ये कितना अच्छा है। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यम यम यम। वाह, ये स्वादिष्ट है। मुझे पता है। अब यह वाला। ओह, ये बहुत सूखा है। मुझे ये पसंद नहीं है। मैं सॉस के बारे में भूल गई। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वाह, और यह क्या है? मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। अरे, मुझे पता था कि तुम इसे पसंद करोगी। और मुझे किसे चुनना चाहिए? ठीक है, यह मॉन्स्टर सबसे अच्छा निकला। वेंसडे जीती।